नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो कोरोना की तीसरी लहर होगी और खतरनाक। दिल्ली में रोजाना आ सकते हैं 45,000 से ज्यादा केस। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमजोर पड़ने और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब तीसरी लहर की आहट ने हर किसी की बेचैनी बढ़ा दी है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से संभावित असर और राज्य में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। अधिकारियों ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में हर दिन 37 से 45,000 तक नए कोरोना केस आने की संभावना जताई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से जुड़ी एक रिपोर्ट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में सबसे खराब स्थिति इस ओर इशारा करती है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में एक दिन में 45,000 मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मरीजों की जान बचाने के लिए 944 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम कैश विड्रॉल जारी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्दी बढ़ेगा, ग्राहकों पर पड़ेगा असर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावित होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं। इससे ज्यादा होने पर उन्हें हर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र की सरकारी बसों पर होगी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगी। जी हां, कोरोना महामारी से बचाव के उपायों में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने दी कदम बढ़ाया है। राज्य में जनजीवन पटरी पर लाने के उपायों के बीच MSRTC ने अपनी 10,000 बसों पर एंटी माइक्रोबियल कोटिंग कराने का फैसला किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यात्री कोरोना के भय के मारे सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। कोटिंग का काम अगले माह से शुरू होगा। कोटिंग की लागत प्रति बस 9,500 रुपए आएगी। क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद से लोग सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग से यात्रियों के मन में डर खत्म होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, IRTC ने किया ये बड़ा बदलाव। जी हां, ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन टिकट बनाने वाले रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के लिए अब 48 घंटे से लेकर 3 दिन तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। IRCTC के पेमेंट गेटवे IRCTC iPay से टिकट बनाने के बाद अगर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो रिफंड तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधा सिर्फ iPay गेट पर ही दी जा रही है। IRCTC डिजिटल इंडिया के तहत अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है और अपना पेमेंट गेटवे IRCTC iPay भी शुरू किया है। नई व्यवस्था लागू होने से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट निरस्त कराने वाले यात्रियों को रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर बुरी हो रही है कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी 1 से 2 साल सावधानी बरतने की चेतावनी। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमी हुई दिख रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दुनिया के आंकड़े देखें तो हर रोज अभी भी 5.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और 8,500 मौतें कोरोना से हो रही हैं। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा है कि देश भर में लोगों को अगले 1 से 2 साल तक सावधानी रहना चाहिए और कोरोना वायरस बीमारी को दोबारा विस्फोट का मौका नहीं देना चाहिए। एम्स के प्रोफेसर द्वारा ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जब केंद्र सरकार लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक हैं की चेतावनी जारी कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार पहले से ही कई योजनाओं के तहत किसानों की मदद कर रही है। अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत में ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर दी है। मोदी सरकार आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने और 50% की सब्सिडी दे रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा तैयार करने में जुटा अमेरिका जल्द टैबलेट के रूप में हो सकती है उपलब्ध। जी हां, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिका की दवा बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ये कार्य किसी दवा बनाने वाले कंपनी में नहीं बल्कि बाइडेन प्रशासन की अगुवाई में हो रहा है। इस दवा की खोज, विकास और निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया है। अमेरिका में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा बनी हुई है। नए मरीज भी रोज सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने अब कोविड के इलाज के लिए जल्द दवा बनाने वाले कदम उठाए हैं। इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को ठीक किया जा सकेगा और लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा। इस एंटीवायरल प्रोग्राम में मुंह से ली जाने वाली दवा विकसित की जा रही है, जिसे बीमारी पड़ने पर घर में ही आसानी से लिया जा सकेगा। कहा गया है कि टैबलेट या सिरप के रूप में ये दवा बहुत असरदार होगी और इसे लेने के बाद कोविड के मरीज का अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चाल, भारत को घेरने के लिए लद्दाख के पास चीन विकसित कर रहा है एयरबेस। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन अब भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया वायुसेना अड्डा बना रहा है। ये एयरबेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की कमी को पूरा करेगा। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि लड़ाकू विमानों के लिए बन रहा चीन का ये नया एयरबेस काशगर और होंगकोंग की मौजूदा एयरबेस के बीच में आता है। ये दोनों एयरबेस लंबे समय से भारतीय सीमा पर लड़ाकू अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शकचे शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और इसे लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए इस पर नजर काम तेज कर दिया गया है। वहीं चीन उत्तराखंड सीमा से लगे बाराहोती हवाई क्षेत्र में भी सक्रिय है। चीन जहां बड़ी संख्या में मानव रहित विमान ला रहा है जो इस क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों इस हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 132 देशों में पहुंचा। WHO ने वायरस की म्यूटेशन को लेकर चेताया। जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के लिए वेरिएंट और धीमे टीकाकरण को लेकर चेताया है। संगठन में कोरोना के डेल्टा स्वरूप को लेकर भी चेतावनी दी है। WHO के आपात निदेशक माइकल रेयान ने कहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना से बचने का कोई जादुई उपाय नहीं है। WHO ने जानकारी दी है कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 132 देशों और हिस्सों में फैल चुका है। रेयान ने कहा है कि डेल्टा एक चेतावनी है कि वायरस विकसित हो रहा है। ये सतर्क होने का समय है। इससे पहले कि खतरनाक वेरिएंट सामने आए हमें कुछ करना होगा। संगठन के प्रमुख ने कहा कि अब तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आ चुके हैं और जब तक ये वायरस फैलता रहेगा और वेरिएंट आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूर्ण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी चलाने पर देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, जाने क्यों। जी हां, दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में घोषित नए नियमों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों को मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई भी वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को चलाएगा तो उसको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने के अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ये भी घोषणा की है कि सड़कों पर पाए जाने वाले इन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा करने से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करना अनिवार्य हो गया है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। इस पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली सरकार ये उम्मीद कर रही है कि गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। परिवहन विभाग अब सड़क पर पाए जाने पर दशकों पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त या नष्ट करने का आदेश दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 के बाद ब्रिटेन में अब नोरो वायरस ने देश दस्तक, जाने कितना घातक है ये वायरस। जी हाँ, वर्तमान समय में पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे में एक और खतरनाक वायरस नोरो वायरस, जिसे उल्टी बग के रूप में जाना जाता है, ये कम आबादी वाले इलाकों में अपनी दस्तक दे रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है कि हाल ही में पूरे इंग्लैंड में नोरो वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद विकसित होते हैं और लगभग 1 से 3 दिनों तक रहते हैं। कुछ सबसे आम लक्षण दस्त, पेट दर्द, मिचली और उल्टी, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल है। CDC के अनुसार नोरा वायरस से संक्रमित व्यक्ति इस वायरस के अरबों कणों को छोड़ सकते हैं और किसी अन्य को बीमार करने के लिए उन कणों की थोड़ी मात्रा ही काफी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर की सुरक्षा के लिए सस्ती स्कीम लाएगी मोदी सरकार। बाढ़, भूकंप, आग से होगा बचाव, 3 लाख तक का मिलेगा कवरेज। जी हाँ, अपना घर हर इंसान का सपना होता है। हम बड़ी मुश्किल से जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं और अगर बाढ़, भूकंप, आग लग जाए तो हमारी सालों की मेहनत एक झटके में खराब हो जाती है और हमारा घर बर्बाद हो जाता है। अब मोदी सरकार आपकी इस समस्या का समाधान लाने वाली है। भारत सरकार अब घरों का बीमा कराएगी ताकि किसी आपदा से घर बर्बाद होने पर बीमा की पैसे की मदद से उसे दोबारा बनाया जा सके। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के घरों की सुरक्षा का बीमा योजना लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान लोगों के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देगी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक कवरेज घर के सामानों पर होगा और 3-3 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले परिवार के 2 लोगों को दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के साथ मिलेगा बूस्टर डोज, डेल्टा वेरिएंट पर भी करेगा वार। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत हासिल करने के लिए दुनिया भर में लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक करोड़ों लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। अब रूस की कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी ने नया दावा किया है कि कंपनी जल्द ही स्पुतनिक वी वैक्सीन का बूस्टर डोज लॉन्च करने जा रही है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार साबित होगी। कंपनी के मुताबिक ये बूस्टर डोज वैक्सीन कॉकटेल में बनाया गया है। डेल्टा वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ये कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन की नकल करती है। इससे शरीर में ठीक वैसा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।